नमस्कार। एक बार फिर मन हुआ आपसे जुड़ने का। मैं हूं संजय सहगल, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। एक कहावत है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से भय उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सोई सुखी जो राम के दास। चलो, ये तो भक्ति भाव से हो गया। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ समस्या जुड़ी हुई है। अब वो समस्या का कारण उसकी सोच है। सोच नंबर से गवर्न होती है। कौन सी एनर्जी लैकिंग है, न्यूमरोलॉजी में नंबर से हम लोग देखते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा, सो दैट आप उस एनर्जी पे वर्कआउट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक नेचुरल रेमेडीज पे डाला था, नंबर्स पे क्या हो सकता है। तो अगर एक नंबर को देखें तो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, सोल। आत तो अब जिसके पास वन नंबर मिसिंग होगा या वीक वन नंबर होगा, तो उस ऊर्जा नहीं है। सूर्य ऊर्जा देता है, एनर्जी नहीं है। अब रिकग्निशन लेट मिलेगी। एक नंबर सक्सेस का नंबर है। सक्सेस थोड़ा सा धीरे से आती है। अब दो नंबर वाले जो लोग हैं, जिनके पास दो नंबर मिसिंग है या दो नंबर की प्रॉब्लम है, उनको चंद्रमा से रूल करते हैं। तो चंद्रमा मन आ गया। अब मन से रिलेटिंग जिसका भी दो नंबर डिस्टर्ब्ड होगा, वो अनस्टेबल होगा। सोच उसकी अनस्टेबल होगी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। अब सेंसिटिव होगा, ओवर थिंकिंग कर सकता है, लोगों के उसमें बातों में आ सकता है, और अल्टीमेटली अपनी नींद खराब करेगा। इन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। अब तीन नंबर जब आया तो ये आया आपका जुपिटर का। जुपिटर विजडम को बोलते हैं, ब्रेन भी कह सकते हैं, बुद्धि भी कह सकते हैं। तो तीन नंबर की एनर्जी जिसके पास लैकिंग होगी, तो थोड़ा सा आपका सेल्फ बिलीफ मुश्किल होगा, पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और ओवरऑल बैलेंस मिसिंग होगा। अपना जैसे बोलना चाहिए कि हर चीज को क्या कहते हैं, जो विजडम को ढंग से नहीं यूज कर पाएगा, तो पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। और बृहस्पति स्किन का भी कारक है, लिवर का कारक है, इनके रिलेटिंग इश्यूज भी आ सकते हैं। अब चार नंबर आ गया। चार नंबर राहु से रिप्रेजेंट करता है। चार नंबर न्यूमरोलॉजी में बहुत स्ट्रांग माना जाता है। कहते हैं कि चार नंबर हो तो ओवरऑल बैलेंसिंग होगी। तो राहु एक डिसिप्लिन देने वाला है, सिस्टमेटिक, मेथोडिकल चाहता है कि हर काम सफाई हो, सफाई से करना है, ऑर्डर में रहना है। तो जिसके पास चार नंबर नहीं होगा, उसको टारगेट हंटिंग में प्रॉब्लम होगी, जिंदगी में स्ट्रगल बहुत ज्यादा आएगी, और अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आएंगे। प्लानिंग ढंग से नहीं कर पाएगा, और जिंदगी में एक फुलफिलमेंट की थोड़ी सी कमी उसको नजर आएगी। अब पांच नंबर आ गया बुद्धि, ओ सॉरी, बुध। मरकरी प्लेनेट आ गया। ये आपका विवेक का प्लेनेट आ गया। आपको कुछ भी आप करते हैं तो आप उसके ऊपर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड देखते हैं। तो जिसके पास पांच नंबर की प्रॉब्लम होगी, वो ढंग से अपनी जो है प्लानिंग नहीं कर पाएगा, उसको किसी चीज को समझ नहीं पाएगा। ये उसके साथ बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी। अगर व्यापार में है तो बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाएगा। बुध है तो स्किन का है, तो स्किन इश्यूज जरूर मिलेंगे। बुध स्पीच का कारक है, पांच नंबर की दिक्कत आएगी तो स्पीच डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। और पांच नंबर वाले लोगों को नर्वस स्ट्रेन भी हो सकता है, तो टेंशन ज्यादा लेने वाला होगा। दो नंबर व्याकुल रहेगा मन से तो टेंशन लेगा। पांच नंबर वाला नर्वस स्ट्रेन लेगा, हर चीज में बहुत ज्यादा ओवर डू करेगा, अपनी अपने दिमाग पे बहुत बोझ डालेगा, बहुत ज्यादा चिंतन करने वाला, ये चिंतन का नंबर है। छह नंबर आ गया सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम पार्ट, ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी।
अब जिसके पास 6 नंबर नहीं है वो एंजॉय नहीं कर पाएगा जिंदगी, भौतिक सुख नहीं ले पाएगा। ठीक है, आत्मिक बल सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर भौतिक सुख नहीं ले पाएगा। व्यापार में तरक्की नहीं उसको मिलेगी, पैसे इकट्ठे नहीं होंगे, ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। परिवार को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से कटेगा थोड़ा सा जो 6 नंबर है। और फैमिली हार्मनी, इंटरपर्सनल रिलेशंस में उसको तकलीफ आएगी। अब 7 नंबर केतु का आ गया, डिटैचमेंट का नंबर कहा जाता है क्योंकि बॉडी है। तो यहाँ पे क्या है कि एस्केपिस्ट एटीट्यूड है, बहुत ज्यादा हर चीज को सोच विचार करने वाला इंसान है। तो अब ये परेशान ही रहेगा क्योंकि इसको जो थॉट प्रोसेस की प्रॉब्लम है। एक मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो अरशद वारसी संजय दत्त को बोलता है कि भाई इसके दिमाग में लोचा है, ये लोचे वाला रहेगा। तो अब क्वेश्चन ज्यादा करेगा, ओवर ओवर, ये भी ओवर थिंकिंग। 2 और 7 नंबर चंद्रमा के एक्टिव और पैसिव नंबर्स हैं। तो ये 7 नंबर पैसिव नंबर है। तो अल्टीमेटली एस्केपिज्म में क्या होता है कि आप अब दूर भागते हैं, डिटैचमेंट करते हैं। अब जैसे बोलते हैं ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो एस्केप रूट क्या होगा? ड्रग में जा सकता है, आपकी जो ड्रिंक्स में जा सकता है। तो 7 वाले के साथ ये समस्या आ सकती है। अब आया 8 नंबर, शनि, शनिचर, डिसिप्लिन, ये बोलते हैं कर्मा का प्लेनेट है 8 नंबर। तो अगर 8 नंबर की एनर्जी नहीं है तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना रहेगी। और इसको डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं होगा, मेहनत करने की आदत नहीं होगी, लेजी होगा, टाइम को बिड करेगा। और पेशेंस बिल्कुल नहीं रहेगी, जल्दी गिव अप कर देगा। 4 और 8 भी समझ लीजिए सेम है। 4 स्ट्रगल देता है, 8 नंबर हार्डवर्क देता है। तो 4 वाले केस में भी थोड़ा सा गिव अप करने की, क्योंकि स्ट्रगल बहुत है यहाँ पे, हार्डशिप बहुत ज्यादा है, एक काम को बार बार करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम आएगी। अब आ गया 9 नंबर। 9 नंबर लास्ट नंबर ऑफ द न्यूमरोलॉजी में आता है। तो 9 नंबर जिसके पास मिसिंग है, तो वहां पे 9 नंबर शौर्य का नंबर है, ये बल का नंबर है, फिजिकल एनर्जी का नंबर है, विल पावर का नंबर है। अगर अंदर आपके जोत नहीं जग रही, 1 नंबर बाहर की ऊर्जा दे रहा है, 9 नंबर अंदर की ऊर्जा है, आत्मबल स्ट्रांग नहीं है, सूर्य आत्मा यहाँ बल आ गया। तो अल्टीमेटली क्या होगा? आप हर आराम करने में लेजी होगा, छोड़ो परे कौन करेगा, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। अब फिजिकली नहीं कर सकता तो उसको अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एंगर इश्यूज रहेंगे, गोल ओरिएंटेड ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये सारी समस्याएं आती हैं। अब इन सब का जो समाधान है वो मैं बता चुका हूं, तो जल्दी मैं एक बार रिपीट कर दूंगा कि 1 नंबर की प्रॉब्लम है तो आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। 2 नंबर की प्रॉब्लम है, शिवलिंग को जल चढ़ा सकते हैं, चांदी पहन सकते हैं। 3 नंबर की प्रॉब्लम है तो आप अपनी जो है हल्दी का सेवन कर सकते हैं, हल्दी अपनी नाभि पे लगाइए। 4 नंबर की अगर आपको प्रॉब्लम है, वहां भी सिल्वर काम करता है, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। 5 नंबर की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो छोटी इलायची खाइए, ग्रीन ग्रीन ग्रास पे घूमिए। आपको 6 नंबर की प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा अच्छे कपड़े पहनिए, सुंदर रहिए, ब्यूटीफुल रहिए और परफ्यूम लगाइए। 7 नंबर की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो उस केस में आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना पड़ेगा। 8 नंबर की प्रॉब्लम आती है तो पसीना बहाइए, जिम जाइए, गरीबों की मदद करिए, फिजिकल लेबर करिए, सेवा। 9 नंबर की जिसको प्रॉब्लम आती है, 9 नंबर सेवा का नंबर है जी। तो किसी भी धर्म स्थान में जाके सेवा कीजिए, बड़ों की सेवा कीजिए, जितनी सेवा करेंगे, क्योंकि 9 नंबर कहता है वो दूसरों के लिए, उसका दिल बहुत नरम होता है। तो ये सारी चीजें एक मैंने जनरल रेमेडीज दी आपको। कुछ भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कीजिए 8505 8505 01। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8505 8505 01। अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट और क्वेश्चन लिखिए। मेरे कोई चार्जेस नहीं है, मुझे इस विद्या से पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे ये आगे बांटना है, ये नॉलेज
आगे अगर किसी का भला हो सकता है तो आई विल बी मोस्ट हैप्पी। सिर्फ एक ही आपसे मेरी इच्छा है कि अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, ताकि हम डे टू डे लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकें। बाकी इसमें अगर इसमें और भी रेमेडीज वगैरह भी होती हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स वगैरह भी है, वो भी मैं फ्री पे गाइडेंस दूंगा। कोई उसके अंदर क्या कहते हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो मनी मनी रिक्वायर्ड। और अगर आपको कोई भी सवाल है, प्लीज मेरे से कनेक्ट होइए। आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू हेल्प यू। एंड मैं न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता भी हूँ। अगर कोई इस विद्या को ग्रहण करना चाहता है, वो चार्जेबल है। देखिए, कोई भी आप कहीं भी कुछ लेने जाते हैं, नॉलेज लेने के लिए आपको आपको उसकी कुछ ना कुछ कंपनसेशन देना पड़ता है गुरु के पास। अब जब किसी गुरु के पास भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, फल लेके, फूल लेके, या जो भी आपका, तो इसमें उसका थोड़ा सा चार्जेबल है। मैं क्लेम नहीं करता कि बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट यस, रिसर्च बेस्ड जो भी होगा, बड़े सरल सिंपल तरीके से आपको इस नॉलेज को इम्पार्ट किया जाएगा, सिखाया जाएगा। आप दूसरों को भी इसका बेनिफिट दे सकते हैं, अपने फैमिली को डे टू डे लाइफ में इन चीजों को यूज करके अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये इस नॉलेज को एक्वायर करने का एक बेनिफिट हो सकता है। चाहे तो आप जब सीख लेंगे, फिर प्रैक्टिस करने करते करते फिर आप इसको अपना जो है प्रोफेशन भी बना सकते हैं। गुड फॉर सेल्स पीपल, मार्केटिंग पीपल, वो लोगों को मिलते हैं, नए बंदे को मिलते हैं, उसको खाली डेट से, खाली नाम से भी, पहले लेटर से भी जान सकते हैं कि कैसा इंसान है। मान लो अश्वनी मिला तो अमिताभ बच्चन है, ए से शुरू हो रहा है, तो पता काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी होगा। ये सारी चीजें हम जिसने सिखाते हैं। एनीवे, मैं फिर रिपीट करूंगा, कुछ कोई आपको प्रॉब्लम का समाधान चाहिए, नो फीस, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। थोड़ा समय कई बार लग जाएगा, बट आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 8505 8505 01। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू। फिर नई और भी कुछ ख्यालात लेके आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।